आज जो हम बात करेंगे, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आता नहीं है, ठीक है, टूल्स को कैसे यूज करें एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डे ट्रेडिंग के अंदर एंड स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज करें, कौन से लेवल उसके इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिखाया, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बिल्कुल जस्ट लाइक ए स्केल, आपको जस्ट मेजरमेंट करना है प्राइस एक्शन के साथ। प्राइस एक्शन आप जब फॉलो करते हो, अच्छे आपके डिमांड एंड सप्लाई लेवल आते हैं, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग जो आपके अच्छे लेवल आते हैं, उनके साथ वो सुपर्ब काम करता है। कहने का मतलब, अगर आप इसको ट्रेडिंग में सीखते हो तो आपकी ट्रेडिंग को इनहेंस करेगा, एक न्यू एज देगा, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ट्रेड पिकअप करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये जो एडिशनली आपके संडे के लिए मैं आपको क्लास करूँ, तो एक एडिशनली ऐसा टॉपिक जिसपे हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस के अंदर फिबोनाची के बारे में डिस्कस नहीं करता, मैं नहीं सिखाता, मैं तो एडवांस पूरा आपको इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर पे फोकस करता हूँ। बट जब जब भी टाइम मिलता है तो ऐसे टॉपिक पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक्स है। हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए, पता आपको लाइन टूल्स का होना चाहिए, रिट्रेसमेंट का होना चाहिए, हार्मोनिक पैटर्न्स आने चाहिए, चार्ट पैटर्न आने चाहिए। बट सब चीजें एक साथ अप्लाई नहीं होती, आपको मेन आना चाहिए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आने देने के बाद आप इन सब चीजें जब आपको आएंगी, जो चीज जहां पे इंप्लीमेंटेशन होगी, तो आपको क्वालिटी ट्रेड पिकअप करने में हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सबको आता है क्या? जो न्यू स्टूडेंट है उनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है कि वो टूल कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे यूज करें, आता है या नहीं आता है? नहीं सर, आपका वीडियो देखा था सर क्या तो सर, उसके अंदर जो हाँ। जो उसके अंदर सीखा वही आता है सर। ठीक है, और ये हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प मिल जाए। 2 पार्ट्स में अपलोड करेंगे, आप बाद में इसको रिपीट भी कर सकते हो। एक कोर्स से थोड़ा बाहर जाके, बिकॉज ऑफ ये सब चीजें मेरे लिए तो बेसिक्स ही हैं, तो जितने लोगों की हेल्प मिल जाएगी उतना ही अच्छा है। और सब अपना अपना ध्यान भी रखिए, है ना, अपनी हेल्थ का सब लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए यार, हम एज ए फैमिली हैं। आप ध्यान रखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले रिट्रेसमेंट टूल, ये जो आपका टूल बार है, जो ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का जो टूल बार है, इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे जो ये वाला आपका टूल दिखता है, ये लाइन टूल्स आता है। इसके पर लाइन टूल्स के ऊपर हमने काफी वीडियोस बना के रखे हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो वीडियोस नहीं है जो हमने लाइन टूल्स के ऊपर बना के रखे हैं। बहुत ही क्लासिकल वीडियो, पूरा साइंटिफिक रीजन के साथ बना के रखा हो। इसके अंदर सारे लाइन टूल्स आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ताकि सब लोगों को हेल्प मिल जाए। आप सेकंड कॉलम में जाओगे तो इसके अंदर आता है क्या, फर्स्ट नंबर पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्लियर है? ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे में ऐसे आ रहा है, ठीक है। बट आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे नहीं आएगा, ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, ठीक है। आप जब ड्रॉ करोगे तो आपके में कैसे आएगा, अप्लाई डिफॉल्ट कर देते हैं, आपके में ऐसा दिखेगा, कितने कलरफुल दिखेगा, कि अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतने नंबर्स हैं कि इसका करें तो क्या करें, कंफ्यूजन रहती है ना। ये 0 क्या है, 0.236 क्या है, 38 क्या है, 0.5 क्या है, 618 क्या है, 0.786 क्या है, 1 क्या है, देन 1.68 क्या है। रहती है ना, न्यू लोगों को तो कंफ्यूजन रहती है कि यार ये नंबर याद रखें या क्या करें। जी सर। यही होता ना। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिंपल तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से समझिए। इसके पीछे टूल को समझने से पहले थोड़ा सा हम पहले प्राइस को देखते हैं। देखिए, प्राइस आपका, चाहे आपका पॉजिटिव ट्रेंड हो, चाहे नेगेटिव ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, देखो ट्रेंड दो ही होते हैं, या तो अप ट्रेंड होगा, या फिर नेगेटिव ट्रेंड होगा, या फिर आपका जब मार्केट मूव नहीं कर रहा होता है तो वो साइडवेज होगा। क्लियर है? तो प्राइस हर एक कैंडल का, हर एक वेव का इंडिविजुअल रिट्रेसमेंट होता है, मीन्स पुल बैक होता है। तो प्राइस चल तो रहा है, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, कहने का मतलब, अगर आप सिंगल फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हो तो अकॉर्डिंग टू आजकल के, आज लेटेस्ट सिनेरियो में, इस जनरेशन के अकॉर्डिंग इट इज लैगिंग टूल। मैं नहीं बोलता इसको एडवांस टूल है। क्यों? क्योंकि उससे सिनेरियो आज के दिन चेंज हो चुका है, चीजें बदल चुकी है। अगर आप सिंगल फिबोनाची को यूज करते हो, ओनली सिंगल फिबोनाची यूज करते हो, तो ओवरऑल ट्रेडिंग में आप अच्छा पैसा नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टाइम लेवर
टूट जाते हैं, लेवल तो टूटने के लिए बने होते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इंप्लीमेंटेशन करते हो तो क्वालिटी ट्रेड पिकअप करने में आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग में न्यू एज देगा, आपको चीजें समझ में आएंगे। तो प्राइस रन एंड पुल बैक में चलता है, एक नेगेटिव ट्रेंड होगा उसमें भी रन पुल बैक, रन पुल बैक, ठीक है। कहने का मतलब जो पुल बैक है, इंपल्सिव वेव, उसके बाद करेक्टिव वेव है, कहने का पुल बैक है वो इट इज रिट्रेसमेंट, ठीक है। उस रिट्रेसमेंट के साथ, उस रिट्रेसमेंट के साथ आपका कोई अच्छा डिमांड सप्लाई या फिर कोई अच्छा ट्रेंड लाइन का असेंडिंग डिसेंडिंग लेवल है, ठीक है, विद दैट ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम के अंडरस्टैंड करते हो जो आपको पूरी एजुकेशन दी, उसके साथ मैं आपको कंबाइन करके फिबोनाची के कुछ लेवल्स बताऊंगा। अगर वो आता है, ठीक है, तो आपका वो क्वालिटी ट्रेड सेटअप होगा, वो जैकपॉट ट्रेड होगा, बड़ा ट्रेड होगा। इसलिए हम टूल के बारे में समझ रहे हैं और टूल को इंप्लीमेंटेशन के बारे में समझ रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको टूल के बारे में समझाऊंगा, एंड देन सेकंड पार्ट के अंदर उसका इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा कि आपको क्वालिटी ट्रेड पिक कैसे करना है। क्लियर है? जैसे कल रात को एक वीडियो बनाया था, आप लोग रिकॉर्ड भी किया था, वो भी पब्लिश होगा। मैं चाहता है कि सबकी हेल्प हो जाए यार, ठीक है। तो आप प्राइस रन एंड पुल बैक में चल रहा है, देखिए आपका कोई भी एक वेव आया, सपोज करते हैं एक वेव आया और वेव वो ऊपर गया, जस्ट एग्जांपल कि आपको टूल को कैसे देखना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वो है नहीं, ना ही आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज करते हैं प्राइस का कोई स्टॉक था, 100 रुपीज का था, ठीक है, वो यहाँ पे 150 पे चला गया। सपोज करते हैं वो इंट्राडे में 100 रुपए से 102 भी जा सकता है, 150 रुपए चल गया, ठीक है। तो वापस जब आता है, ठीक है, तो 100 रुपीज गया, थोड़ा पान देना है, ओके। प्राइस तो हमेशा 90 डिग्री से चलेगा नहीं, है ना, पुल बैक्स आएंगे, ठीक है। तो फिबोनाची को जस्ट आप एक एज ए स्केल समझिए कि उसका वो मेजरमेंट है, क्योंकि फिबोनाची के अंदर सीक्वेंस होता है, जो साइंटिफिक सीक्वेंस होता है, ये पूरे यूनिवर्स में होता है। मींस हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, उसमें भी फिबोनाची सीक्वेंस, आपके किसी फ्रूट के अंदर भी आपको फिबोनाची सीक्वेंस मिलेगा। आप इसको और डेप्थ में और डिटेल में पढ़ सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, ठीक है। तो वही फिबोनाची सीक्वेंस है, उसके कुछ नंबर्स निकलते हैं, उस नंबर्स के बेसिस पे आपका परसेंटेज निकलता है। तो वो आपके क्लासिकल नंबर परसेंटेज होते हैं, तो वो काम करते हैं विद प्राइस एक्शन। अदरवाइज ये टूल भी आपका चार्ट पैटर्न की तरह 50-50 हो जाएगा, 50% काम करेगा, 50% काम नहीं करेगा, अगर प्राइस एक्शन के साथ आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो ये आपकी एक पॉजिटिव वेव है, सपोज करते हैं ये आपकी एक नेगेटिव वेव है, ठीक है। तो इसका रिट्रेसमेंट आया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर टूल इस पे हमने लगाया, तो पॉजिटिव वेव है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है, अब समझिए, ठीक है। और अगर नेगेटिव वेव है तो ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। क्लियर है? ये इसका बेसिक क्राइटेरिया। तो ये जीरो है, इस जीरो का क्या मीनिंग है? इस जीरो का मीनिंग है कि प्राइस का एक टॉप है और आपने टॉप पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है, ठीक है। तो प्राइस का रिट्रेसमेंट जीरो से स्टार्ट होगा। क्लियर है? अगर आपका किसी भी वेव का पुल बैक ले रहे हो, पॉजिटिव वेव का पुल बैक ले रहे हो तो जीरो से शुरू होगा, अगर नेगेटिव वेव का पुल बैक ले रहे हो तो जीरो से शुरू होगा। आप उल्टा लगा दोगे तो रिट्रेसमेंट जीरो से थोड़ी शुरू हो जाएगा, वो तो आपका 100% शुरू हो जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव वेव में अगर उल्टा लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसा ना करके ऐसा लगा दोगे, ठीक है, और इसका इसका पुल बैक आना है, तो पुल बैक 100% से थोड़ी स्टार्ट होगा, फिर 78 थोड़ी होगा। कहने का मतलब इतना इतना सा जो है इसका 78% थोड़ी है, ये तो बेसिक चीज है ना यार, मेजरमेंट के हिसाब से। तो उल्टा नहीं लगाना है इसको। अगर आप पुल बैक के लिए ले रहे हो तो कैसे लगाना है मैं बताता हूं, पहले इसको यूज करना समझिए, देन टूल को यूज करेंगे तभी तो आप समझेंगे। मैं एक एक टूल समझा दूंगा, बट प्राइस एक्शन के साथ ही काम करते हैं, तो प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो मैं आपको इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर बता रहा हूँ उसी से पैसा बनता है, ये हेल्प करता है ट्रेडिंग में, इनहेंस करता है आपको। तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो के बाद ये जो आ रहा है ना, ये तो निफ्टी पे लगा होता है, निफ्टी के प्राइस बता रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो निफ्टी का प्राइस बता रहा है, क्योंकि हम किसी स्क्रिप्ट पे लगा हुआ है। देखो इसके बाद आपका फिबोनाची का जो है ना, प्राइस जब
पुल बैक लेता है, गिरता है, तो पहला जो लेवल होता है वो 0.236 मतलब 23% है कि इस वेव का, बस इतना ही सिंपल है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो 0.382 मतलब आप अप्रोक्सीमेटली इसको 38% बोल सकते हैं, किसका, इस वेव का 38%। देन 0.5 है, मीन्स इस वेव का ऑलमोस्ट 50% है। क्या है कहने का मतलब इसका आधा हो गया ना, सिंपल भाषा में समझोगे। 0.618 क्या है, इस वेव का ऑलमोस्ट 62% है, ऑलमोस्ट, क्योंकि 0.618 है, ऑलमोस्ट 62% हो गया ना, 62%। देन 786 क्या मीन्स ऑलमोस्ट 78%। देन 1 क्या है मीन्स जहां से चला था वहीं वापस आ गया, 100% हो गया। कहने का मतलब प्राइस यहां से गिरा, 100% पुल बैक हो गया। क्लियर है, ये क्लियर है ना? यस सर। सर इनका मीनिंग ये है, इतना क्लियर है। सेम आप इसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। इस वेव का ये 23% है, 38% है, 50% है, 618% एंड 78% है, देन 100% है। क्लियर है? उसके बाद कहने का मतलब इधर से गिरा, इधर से प्राइस बढ़ा, प्राइस डीप पुल बैक लेके रिवर्स हो जाता है ना, और इधर भी पूरा पुल बैक लेके प्राइस पूरा रिवर्स हो जाता है। तो उसके बाद जो लेवल आ जाते हैं वो ओवर स्ट्रेच के लेवल आ जाते हैं प्रीवियस वेव के कंपैरिजन में। वो आपके कौन कौन से ओवर स्ट्रेच के लेवल है, इसकी सेटिंग्स में जाओगे, फिबोनाची के सेटिंग्स में दिखाता हूं कौन सा, बहुत सारे लेवल है। 1 टू मतलब 127%, 141%, ये लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें वो सब चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, बात देखना है कौन है, एक मिनट होल्ड करना। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको कभी कभी जो बोलता हूं ना कि प्राइस ऐसे ऊपर गया, ठीक है, देन प्राइस ने 50% का रिट्रेसमेंट लिया, तो ये एक बुल फ्लैग के अंदर है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूं कि इतना ही बड़ा वो टारगेट आएगा, है ना। कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि प्राइस गया नीचे, वापस प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया, जब इसका हाई तोड़ेगा ना तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। वही लेवल होता है 127% का, मतलब ऑलमोस्ट 27% एक्स्ट्रा जाता है। ये सीक्वेंस होते हैं, ये काम करते हैं। कहने का मतलब अगर प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हो तो काम करते हैं। समझ में आया? चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको लगाएं कैसे ये समझ में आया। अभी टूल के बारे में बाकी और चीज, इसको अभी कस्टमाइज करेंगे, सब चीजें समझेंगे। पहली चीज ये समझ में आई सबको जो नए हैं, पुराने का? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी सर। यस ओके, सर। ठीक है। अब देखिए ये आपका टूल है, ठीक है। इस टूल के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, इसकी आप सेटिंग्स में जाइए, ठीक है। इस टूल के अंदर आपके ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट से यूज करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, ठीक है, जरूरत नहीं है। क्लियर है, हटा दिया। इसके अंदर बहुत फीचर है। ये इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइनें लेफ्ट में बहुत अच्छे से एक्सटेंड हो जाती है और राइट में बहुत अच्छे से एक्सटेंड हो जाती है। आप फॉरेक्स में जब ट्रेड करते हो ना, निफ्टी में ट्रेड करते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनफेयर हाई एंड लो पे मैंने एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है। बहुत क्वालिटी ट्रेड सेटअप मिलते हैं, प्राइस बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देता है। अगर प्राइस एक्शन के साथ इंप्लीमेंटेशन करते हो तो वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। सॉरी, ठीक है। उसके बाद आप, मैंने ये बता दिया आपको, लेफ्ट में एक्सटेंड होता है, राइट में भी एक्सटेंड होता है। सबको दिख रहा है ना? जी सर। इसकी Yes, सेटिंग से समझ लीजिए। आपको, आपके लिए जीरो तो काम का ही है ना, कि जीरो से आप स्टार्ट कराओगे, इन 100 आपके लिए काम का है, बाकी सब एक बार हटा देते हैं। मतलब हम कस्टमाइज करके क्या यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल नंबर हो गया ना, 0 to 100 कुछ भी नहीं रहा ना, ट्रेंड लाइन है। कहने का मतलब हर एक टूल लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जस्ट उसमें या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या फिर एंगल वाली लाइन होगी या फिर उसमें रिट्रेसमेंट होगा। जितने भी टूल है, जितना इसमें टूल दे रखा है, इसका बेसिक्स लाइन टूल्स एंड रिट्रेसमेंट है ओनली। आपके कोई भी चार्ट पैटर्न में लाइन ही यूज होता है, एंड हार्मोनिक पैटर्न में लाइन टूल एंड रिट्रेसमेंट टूल का
रिट्रेसमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इस आप पिच फॉर्क यूज करिए, कोई गन फैन यूज, कोई भी टूल यूज करिए, उसमें जस्ट रिट्रेसमेंट एंड लाइन टूल्स का होता है। मुझे लाइन टूल्स के ऊपर लाइक ए पीएचडी है, इसलिए मैं इतना डेप्थ में आपको पढ़ा सकता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। बट मैं ही ये वाली बात बोलता हूँ, शायद आपने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल्स है आज के सिनेरियो में किसी काम के नहीं है, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता तो किसी काम के नहीं है। ये वाली बात आपने किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी। जो है वो प्राइस बिहेवियर है, ये आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, एक एज देंगे, ठीक है, आपको क्वालिटी ट्रेड पिकअप करने में हेल्प करेंगे अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है। शुरुआती दौर में टूल क्या बोलते हैं, इंडिकेटर से लोग पैसा बनाते थे जब लोगों के पास एक्सेस नहीं था, लिमिटेड लोगों के पास। उसके बाद इंडिकेटर से पैसा बनना बंद हो गया। अब एक टाइम आया जब मैक्सिमम लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस है ना। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास इन टूल्स का एक्सेस नहीं है। जिस चीज का एक्सेस मैक्सिमम लोगों के पास है उस चीज से पैसा नहीं बनता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो सभी पैसा बनाएंगे तो फिर तो दिक्कत है ना, सभी अमीर हो जाएंगे। तो पैसा वही बनाएंगे जिसके पास करेक्ट एजुकेशन है, करेक्ट स्किल्स है। नहीं तो इधर उधर घूमते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, आज इससे सीख रहे, कल उसको सीख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगेन बोल रहा हूं, प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं आता तो ट्रेडिंग व्यू का कोई भी टूल आपके किसी काम का नहीं है। प्राइस एक्शन आता है, हर एक ट्रेडिंग व्यू का टूल आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, क्वालिटी ट्रेड पिकअप करने में मदद करेगा, ठीक है। इसकी सेटिंग में अगेन जाते हैं, ठीक है। सॉरी। तो हमारे काम का कौन सा लेवल है, देखो, हम जो जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरीके से प्राइस एक्शन को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हमारे लिए जो मैं फोकस ज्यादा करता हूं कि जस्ट 50 और 61% काम का है, क्या इवन 38% भी काम का है, बस इतना ही काम का है डे ट्रेडिंग में, बाकी कुछ नहीं चाहिए प्राइस एक्शन के साथ। कहने का मतलब ये मेजरमेंट करके यही चाहिए। अब इसमें और नीचे जाते हैं, ठीक है। आप जो अलग अलग लाइंस हो सकती हैं, आप उसको एक एक कलर यूज कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने एक कलर यूज किया ताकि कस्टमाइज हो गया, अच्छा कोई भी जो आपको ठीक कलर लगे, है ना, जो आपकी आंखों को ठीक है। अब बैकग्राउंड में जाकर के ये जो बैकग्राउंड है ये आप हटा सकते हो, हटा ही देना है, करना क्या है समझ में आया। कहने का मतलब ये टूल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये टूल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम समझते हैं, सिंपल ही है, ठीक है। अब इधर प्राइस आ रहा है, क्या प्राइस हमें रखना है, जो प्राइस आ रहा है हटा सकते हैं। लेवल्स, लेवल्स में आपको वैल्यू चाहिए या परसेंटेज चाहिए, आप दोनों चीजें कर सकते हो। आगे ना, थोड़ी देर पहले नहीं दिख रहा था, अब आ गया ना परसेंटेज। तो आप वैल्यू रखिए या परसेंटेज रखिए, उससे क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क पड़ता है क्या? वैल्यू रखिए या परसेंटेज रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये पड़ता है? यस सर। नहीं सर, नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टिनेशन तो सेम ही है ना, सेम। अब एक चीज और बताता हूं, इसमें फिर एक आपको इतना ही कस्टमाइज करके रखना है, ठीक है। आपके लिए इतना ही काम का है, ये सिंपल हो गया आपके लिए, बेस्ट यूजेज हो गया इसका, ठीक है। इतना इतना करने में कोई तकलीफ नहीं है ना, आप अच्छे समझ सकते हैं, यस सर। यस सर। क्लियर है? ओके। अब सपोज करते हैं हम ह्यूमन एरर करते हैं, किसी स्क्रिप्ट पे हमने लगाया, ठीक है, किसी स्क्रिप्ट पे मैंने मान लीजिए मैंने यहां लगाया, ठीक है, मैंने यहां लगाया, ठीक है। तो ये इस पे प्राइस आ रहा है 18535.15। क्या एक्चुअल में सही लगा ये टूल ऊपर की साइड? तो इस कैंडल के हाई देखते हैं, देखिए इस कैंडल का हाई तो ये है ही नहीं। तो ऐसे में ना आप क्या करोगे, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे खिसका के रखोगे, होता है ना, या फिर मैग्नेट यूज करोगे कि कनेक्ट लग जाए, ये है ना। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आपका डॉट टू डॉट लग जाए। कहने का मतलब आपका हाई है 18534.90, 18534.90। तो आप इसमें किसमें जाइए, कोऑर्डिनेट्स में जाइए,
18 या डाल दीजिए 1853.90। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स में आपका एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वैसा लग गया। तो आप किसी भी टूल्स को कोऑर्डिनेट्स में जाकर के अगर आप उसको आगे पीछे खिसका रहे हो, आपसे अच्छे से नहीं लग रहा, तो आप डॉट टू डॉट कोऑर्डिनेट्स में जाकर के लगा सकते हैं। तो आपके लिए वो डॉट टू डॉट लग जाएगा। आप बहुत बहुत बार क्या करते हैं, एक चीज बताता हूँ, जैसे आप ट्रेंड लाइन के ऊपर लगाते हैं, मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अब जस्ट ये तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं है ही नहीं ना, ये तो स्टेपर है, ठीक है, ट्रेंड लाइन तो ऐसे बनती नहीं है, ये गलत है। बट मान लीजिए ये स्विंग है, कौन सा, तो अगर आप डॉट टू डॉट प्राइस डालोगे तो आपकी करेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। जब हायर टाइम फ्रेम में जब आप एनालिसिस करते हो ना, तो आपका वीकली एंड मंथली के अंदर आगे पीछे हो जाती है, ट्रेंड लाइन हो जाती है ना, थोड़ा सा गैप करके पूरा एनालिसिस एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही गलत समझ में आते हैं, ऐसा होता है, यस सर। यस सर। होता है ना। तो ये ट्रेंड Yes, लाइन sir. है, इस ट्रेंड लाइन के सेटिंग्स में जाएंगे, टू स्विंग्स को कनेक्ट करती है, आप वहां पे फर्स्ट परफेक्ट टू स्विंग्स में कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए, आपकी ट्रेंड लाइन परफेक्टली ड्रॉ हो जाएगी। अभी अभी जब आपका, क्योंकि अभी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सच में मैं थक भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर क्लासेस, सैटरडे संडे का मुझे रेस्ट भी नहीं मिला, बट मुझे एनर्जी आप लोगों से मिलती है कि आप लोग अगर अच्छा कर रहे हो, सीख जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे वही एनर्जी देता है। बाकी आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार है, इसलिए शायद मैं क्लासेस कर पा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कर दीजिए, ठीक है, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगी, तो मैं मान लेता हूँ, मैं मना नहीं करता। प्यार से बोल के तो देखो यार, किसी को मना नहीं करता, परेशान मत करिए बस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में डाल देंगे, तो आपकी जो मंथली वीकली डेली में जो ट्रेंड लाइन बना रहे हो वो आपकी गलत नहीं बनेगी, क्योंकि ह्यूमन एरर की वजह से आप गलत बना देते हो। उसके बाद जब लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो गलत ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखने लग जाते हैं। तो आप जब फीचर्स है दिया हुआ है, तो आप उसको कोऑर्डिनेट्स को यूज करिए। तो टूल्स को कैसे यूज करें आपको समझ में आया, रिट्रेसमेंट को टूल्स को एंड कोऑर्डिनेट्स उसके कैसे सेट करें, ये क्लियर हो गया पक्का जी सर। यस सर। Yes, sir. सबको? कुछ डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं ये सर। यूज करने करने का मतलब टूल को कैसे यूज करें, तो उसको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन करें, एक डे ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंटेशन करें, एक ओवरऑल ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंटेशन करें, ठीक है।